सभी को प्रेज लॉर्ड। कितने लोग हैं जो अपने जीवन में सफलता को देखना चाहते हैं, जॉब में सफलता, काम में सफलता, बिजनेस में सफलता, हर एक कामों में आज इंसान सफलता को देखना चाहता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सफलता के लिए कहाँ कहाँ दर दर भटकते हैं। वे लोग बाबाओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, वहाँ से धागों को लेकर आते हैं, नींबू मिर्ची को लेकर आते हैं, उसे घर में रखते हैं या फिर गाड़ियों पर लगा देते हैं। लेकिन हमको बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने ऐसे कहा कि जो लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं उनके काम सफल नहीं बल्कि और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं और ज़्यादा वो मुसीबतों में फंसते चले जाते हैं। परंतु आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी जो आपके हर एक कामों को सफल करेगा। बाइबल में हम देखेंगे परमेश्वर ने कहा यहोशू 1:8 में, 1:8 को पढ़ने से पहले मैं छोटी सी प्रेयर करना चाहती हूँ। सभी अपने जो भी इसको देख रहे हैं अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे नाम को जलाल देते हुए पिता फिर से एक बार तेरे पाक और जीवित प्रेजेंस में आती हूँ प्रभु जी। जो भी कलाम तो आज इनके हृदय में बो पिता, हर एक फेलियर का स्पिरिट इनके जीवनों को छोड़कर जाता रहे इस कलाम के द्वारा प्रभु जी। और तेरे ग्रेस पिता, तेरा फेवर इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। तेरी दया को मांगती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। सभी कहे आमीन। हम लोग जाएंगे यहोशू 1:8 में वचन को देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए सफलता के लिए क्या कहा है और क्या रखा है। तो 1:8 में लिखा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसमें रात और दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने कहा, देखो कितनी ब्यूटीफुल परमेश्वर का कलाम है कि अगर आप अपने सारे कामों को सफल होता हुआ देखना चाहते हो अपने जीवन में, तो परमेश्वर के कलाम के ऊपर रात और दिन क्या करना है, अपने ध्यान दिए रहना है। वचन में लिखा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतर ना पाए। चित्त का मतलब है दिमाग। तुम्हारे दिमाग से परमेश्वर का कलाम जो है कभी भी उतरने ना पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो भी इस वचन कलाम को सुन रहा है वो एक बार अपने घर में ट्राई ज़रूर करना। जब आप खाना खाते हो, थाली में खाना लेते हो, तो उसको खाना नहीं अपने सामने रखना है और उसको जस्ट देखना है। एक 5 मिनट्स उसको देखकर आप सोचो कि ये खाना खाने से मेरे क्या फ़ायदे हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, हाँ उसके कुछ रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना है, लेकिन फ़ायदे बहुत सारे हैं। लेकिन उसको खाने के भी तरीके हमको बताए गए हैं। अगर डॉक्टर्स को देखा जाए तो वो बोलते हैं कि जितना ज़्यादा चबाओगे उतना ज़्यादा आपकी पाचन शक्ति जो है वो बहुत बेटर रहेगी, और जितना ज़्यादा हम खाने को चबाते भी हैं उतना ज़्यादा खाने में टेस्ट बन के आता है। अगर आप खाने को चबाओगे ही नहीं, सीधा 1-2 बार बाइट करोगे और उसके बाद अंदर डाल लोगे, तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा, सेहत आपकी बिगड़ जाएगी। वैसे ही कलाम में लिखा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। जैसे आप उस खाने को ध्यान दोगे कि इसको खाने के बाद मेरे जब ये खाने को मैं ज़्यादा चबा कर अंदर डालूंगा तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, है ना। अगर हरी सब्जियों को मैं ज़्यादा खाऊंगा तो हरी सब्जियां मेरे बॉडी में जाकर मुझे क्या फ़ायदे देगी। तो अपने एक 5 मिनट्स उस खाने को देखना है, गेम जैसा आपने खेलना है और सोचना है कि मेरे खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और ज़्यादा चबाने के क्या फ़ायदे हैं। वैसे ही जब भी आप परमेश्वर के कलाम को रात और दिन चिंतन करते हो, चिंतन का मतलब है उसे पढ़ते हो,
उसे मनन करते हो, उसे मेडिटेट करते हो, उस कलाम को ही सोचते हो। देखो परमेश्वर ने कितनी ब्यूटीफुल बात कही कि अगर तू अपने जीवन में सफलता को देखना चाहता है तो रात और दिन इसके ऊपर चित्त लगा। चित्त लगाने का मतलब है रात और दिन हमने परमेश्वर के वचनों को सोचना। शैतान पूरा जोर लगाता है कि हम परमेश्वर के कलाम को पॉजिटिव, परमेश्वर का कलाम हमको पॉजिटिव रहना सिखाता है, पॉजिटिव बोलना सिखाता है, लेकिन शैतान पूरा जोर लगाता है कि देख तेरे लाइफ में ये काम नहीं होगा। वो तुम्हारे माइंड के अंदर नेगेटिव थिंकिंग डालने लगता है, नेगेटिव बातें डालने लगता है, और इंसान क्या करता है उस नेगेटिविटी को लेके वैसे ही वो सोचने लगता है और उसके सारे काम क्या होते हैं, फेलियर। तो परमेश्वर ने कहा कि तू रात और दिन अगर मेरे कलाम के ऊपर चिंतन करता रहेगा और इसमें रात और दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे का मतलब क्या है? मतलब ये कि इसमें रात और दिन तुझे ध्यान देना है। पहले परमेश्वर ने कहा व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। इसका मतलब हमने ध्यान देना है कि व्यवस्था की यह पुस्तक, परमेश्वर का कलाम मेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। और रात और दिन मुझे ध्यान देना है कि शैतान कैसे आके मेरे माइंड के अंदर परमेश्वर के कलाम को चुरा रहा है और दुनिया का बोझ, दुनिया की चिंता, दुनिया का टेंशन मेरे माइंड में, मेरे विचारों में वो बो रहा है। तो हमने क्या करना है, रात और दिन चौकस रहना कि शैतान कहाँ से एंट्री मार रहा है मेरे लाइफ में और वो मेरे जीवन में क्या करने की कोशिश कर रहा है और मेरा ट्रैक पटरी से कैसे हट रहा है परमेश्वर के कलाम से। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, कंसंट्रेट करोगे और परमेश्वर के कलाम को रात और दिन मनन और चिंतन मेडिटेट करोगे तो क्या होगा, ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो वचन में लिखा है अगर आप ऐसे करोगे, आपको ना ही बाबा के पास जानी है, ना ही दोस्तों का सजेशन लेना है, ना ही रिश्तेदारों के पास जाना है कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मैं क्या करूं। वचन में लिखा है कि तुझे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है, तुझे मेरे हुजूरी में आना है, तुझे रात और दिन मेरे बारे में सोचना है, तुझे रात और दिन मेरे कलाम को मनन करना है, तो तेरे सारे काम सफल होंगे और तू अधिक प्रभावशाली होगा। मत्ती 6:33 में और एक वचन लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि सब में पहले मेरे राज्य और मेरे किंगडम की खोज कर तो दुनिया की सारी वस्तुएं जो तुझे चाहिए वे सब तेरे पीछे चल कर आएगी। तो अगर हमने मुझे क्या चाहिए करके मुझे उसके पीछे नहीं जाना है, मुझे परमेश्वर के किंगडम को, परमेश्वर के राज्य को खोजना है, तो परमेश्वर ने कहा दुनिया की सारी वस्तुएं तेरे पीछे चल कर आएगी। तो सभी को प्रेज द लॉर्ड। जितने भी इसको देख रहे या देखेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे इस कलाम के द्वारा और आपका हर फेलियर आपके जीवन को छोड़कर जाता रहे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।